बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म, अक्ल, फ़हम अता किया, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसने हमें तमाम इंसानों के मतलब वालिदैन, असातिज़ा, औलाद के हुकूक बताए। मेरे तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन फ़िज़िकल क्लास में जो भी दोस्त यहाँ हैं, जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, सबको सरसदुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो आज की टॉपिक है वो सिर्फ फैक्टराइजेशन है, और ये फैक्टराइजेशन क्लास 7 से स्टार्ट है, क्लास 8 के अंदर और क्लास मैट्रिक यानी अभी 9th क्लास के अंदर जो है वो मौजूद है। तो क्लास मैट्रिक के हवाले से तकरीबन फैक्टराइजेशन जो है 6 एक्सरसाइज के ऊपर मुश्तमिल है, और यहाँ पर सर क्लास 7th और 8th के अंदर जितने भी अक़साम टाइप्स की जो है फैक्टराइजेशन है वो हम सीखेंगे। और ये आप याद रखें कि क्लास मैट्रिक के अंदर पहले ये कंपलसरी क्वेश्चन आता था, और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होती थी इनके ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर होती थी। तो ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बआसानी तौर पर अच्छे तरीके से ये समझाएं। तो ये जो प्रोडक्ट दी गई है हमें, उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स क्या हैं उनको कोशिश करेंगे कि हम समझें। ठीक है सर? भले नेट के हल सही है। सर, ये जो फैक्टर्स की टाइप है ये पहली टाइप है, इनके अंदर कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ हम तकरीबन सब में 2 में मुख्तलिफ जो तरीके हैं उनके अंदर हम जो है कॉमन फाइंड करके इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्लास 8 के अंदर देखेंगे तो फैक्टराइजेशन की पहली एक्सरसाइज यही होगी। 7th क्लास के अंदर देखेंगे सर पहली जो है एक्सरसाइज यही होगी, यानी इस नोयत के प्रॉब्लम्स होंगे। और अगर आप मैट्रिक की क्लास के अंदर जो अलजेब्रिक सेंटेंसेस हैं उनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उन चैप्टर के अंदर जो है आप देखेंगे तो यही एक्सरसाइज होगी, यानी इस नोयत की। तो हम कोशिश करेंगे इनमें से 2 या 3 जो है वो सॉल्व करें और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए। यहाँ सारे जितने ही 10 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, आप क्या करेंगे, इनके अंदर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। सिंपली तौर पर इनके अंदर अगर एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स से हम कॉमन लेंगे, वो कॉमन होंगे उनके अंदर। अगर 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स के अंदर ही कॉमन लेंगे। अगर 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स के अंदर हो सकती हैं, 4 टर्म्स के अंदर होंगे तो सर ये भी हो सकता है तो 1, 2 के अंदर कॉमन हो और दूसरे 2 जो हैं वो उनके यहाँ जो है अलहदा कॉमन हो। पहला है सर ये 5a स्क्वायर x माइनस 15a। सो इन 5a स्क्वायर x, यानी इनके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है? सर हम कॉमन फैक्टर को देखते हैं, यानी जो फैक्टर जिस जो है प्रोडक्ट को, जिस नंबर को जो है डिवाइड करता हो। ठीक है सर, यहाँ पर सर 5 और यहाँ पर 15 यानी 15। तो 5 और 15 इनका फैक्टर जो है वो 5 है। तो हम तकरीबन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ कॉमन लेते हैं। यहाँ हाईएस्ट भी यही है तो दूसरा फैक्टर भी यही है। a स्क्वायर का मकसद है यहाँ इनके अंदर 2 a's हैं और इसके अंदर सर 1 a है, तो हम 1 a जो है वो कॉमन लेंगे। सर हम यहाँ पर सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर लिया है सर पहले प्रॉब्लम। ठीक है सर।
तो यहाँ हमने ये चीज कॉमन ले 5a। अब 5a यहाँ से कॉमन लेकर हमने यहाँ पर बचा क्या सर, एक a बची और एक x बचा। अगर आप ये समझ लें 5a स्क्वायर x माइनस 15a, इसमें से हमने 5a कॉमन ली, तो इसका मकसद ये ही है, तो ये दोनों को ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है सर, सबसे आसान जो है सॉल्यूशन इसका, पहली जो इसकी स्टेप होती है यही होती है। ये 5 जो है 15 के ऊपर 3 टाइम टेबल लगेगी, a और a क्रॉस यानी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a और यहाँ पर ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ a एक बचेगी, x यहाँ नहीं है, ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो सर क्या बचा, a और x यहाँ फैक्टर्स बचे, ये जो माइनस है वही सेम ही रहेगी, ये 15 में से 3 बचेगा। 5 कॉमन ले लिया, तो वो कॉमन जो हमने लिया तो उसकी टेबल उसके ऊपर जो है हम लगाएंगे, तो ये 3 टाइम उसकी टेबल उसके ऊपर लगेगी। 5a हमने कॉमन ले लिया है, तो ये इसका जवाब है, यही आएगा सर। क्या जवाब आया सर, 5a इंटू ax माइनस 3, तो ये इसका जवाब है। ठीक है सर, अभी आप इसमें से कोई भी कहेंगे तो हम वो करेंगे। कौन सा करें, वालेकुम सलाम नवीद महक सोहराब साहब, वालेकुम सलाम। उस्ताद आदिल भाई वाचिंग तो कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। ये आज फैक्टराइजेशन की है, कोशिश करें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दोस्तों तक पहुंच सके। फैक्टराइजेशन बड़ी अहम होती है, सिर्फ फैक्टराइजेशन की हद से नहीं, लेकिन इससे आगे अगर हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी फैक्टर्स बड़े अहम होते हैं। जिस तरह हम फैक्टर्स पहले फाइंड कर चुके हैं नेचुरल और होल नंबर्स के, तो उसी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। जिस तरह सर 56 को अगर हम इनके फैक्टर्स देखें, 7 इंटू 8 ये भी इनके फैक्टर्स हैं, 7 इंटू 8 इज इक्वल 56। अच्छा सर, अभी हम कौन सा देखें करोड़ों को, नाउन क्यों नाए को मत शाम तो इन्हें हिकड़ो बुधाए थे ठों बक्यों। ये सर 5 कह रहा है कि ये फाइंड करो इनके फैक्टर्स। यहाँ है सर 13, यहाँ है सर 26, यहाँ है सर 39। मैंने जब इनको देखा तो मुझे 13 की टेबल याद आ गई। ऐसे लग रहा है कि ये 13 जो है सबको डिवाइड करेगा, यानी इसने ये दिया हुआ है कि आप कोई कॉमन ले सकते हैं। बिजली चली गई सर, 1 मिनट के अंदर बिजली ऑन करते हैं। ठीक है सर, तो उस हवाले से इनके अंदर जो फैक्टर्स होंगे 8 तो होंगे सर 13, इसलिए कि 13 26 का भी फैक्टर है, 39 का भी फैक्टर है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उनके अंदर n भी है, तो n भी हम कॉमन देख सकते हैं। किसी के अंदर सिर्फ n है, किसी के यहाँ n स्क्वायर है, शायद किसी के यहाँ n क्यूब भी थी। सर पर खोला जी, एक कड़ी से चार्जिंग बार। ठीक है सर, तो ये है 13 हम इसमें से कॉमन लेंगे, और इसके अंदर भी n है, इसके अंदर 3 मर्तबा n है, इसके अंदर 5 मर्तबा n है। इसका मकसद है 5 पावर इसके ऊपर 3 पावर, तो 13 n तो सब में कॉमन है। 13 n सर अगर हमने कॉमन ले ली, 13 n को अगर हम 13 n से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, तो ये एक मर्तबा जो है इसको इसके ऊपर टेबल लगेगी, यानी यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ
26 के ऊपर 13 की 2 मर्तबा टेबल लगेगी, ये 2 बचेगा। ये सर n क्यूब है, ये डिवीजन है। ये जो हमने एक्सपोनेंट वाला जो सेक्शन जो चैप्टर हमने किया था वही फार्मूला अप्लाई होगा। डिवीजन मैंने नहीं पढ़ाई आपको। n क्यूब को जब हम सिर्फ n से डिवाइड करेंगे तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है सर, तो हम क्या करते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स ऐड करते हैं। जब लाइक टर्म्स हो यानी वेरिएबल सेम हो तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर जो पावर्स होते हैं तो वो हम ऐड करके इसका प्रोडक्ट में जवाब लिखते हैं 4, अगर उनका कोएफिशिएंट कोई ना हो तो। ठीक है सर। तो अगर डिवीजन में आएंगे तो हम डिवीजन में क्या करेंगे सर, ये हम माइनस करेंगे। नीचे जो जिससे डिवाइड करते हैं हम, उनका जो पावर होता है, जिसको डिवाइड करते हैं उसके पावर में से माइनस करते हैं। चाहे वो कम भी हो तो माइनस में जवाब आएगा, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आया सर 1 के ऊपर 3 - 1 यानी स्क्वायर जवाब आएगा। तो यहाँ 2n स्क्वायर बचा, 3 में से एक n जो है वो खत्म करेंगे। प्लस सर 39 है, 39 पर सर 3 टाइम टेबल लगेगी, n पावर 5, यहाँ सिर्फ n एक ही जाएगी तो ऊपर यहाँ पावर 4 ही आ जाएगा। ठीक है सर। तो ये इसका जवाब हो गया। यहाँ सिर्फ कॉमन लेने से फाइनल हिसाब बन गया। मैंने आपको बताया था ये पूरी एक्सरसाइज जो है ऐसे ही प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है मुश्तमिल। ठीक है सर, ये हो गया। अभी इसका स्क्रीनशॉट याद ना बहु। अच्छा ये कसर मेरा कर दो ना स्टूडेंट्स का। अब सर यहाँ 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई भी आप कहें तो कैसा? ये है सर 9 है सर, यहां से लेकर यहां पर। अभी एक कलर में मैंने ये लिख लिया। अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, और चीज जो है मैं इस रेड कलर से शो करूंगा। इसके अंदर देखेंगे आप कितनी टर्म्स है। आपको पता है हर टर्म जो है प्लस और माइनस के साथ जो है वो अलग की जाती है। प्लस और माइनस के सिर्फ उनसे ही अलग की जाती है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो एक ही टर्म कंसीडर की जाएगी। तो ये एक टर्म है सर, ये दूसरी टर्म है सर, ये तीसरी टर्म। अगर आप इसका गौर से मुतालिया करेंगे तो इनके अंदर एक कोएफिशिएंट है सर 4, इनके अंदर 8 यानी 4 8 का फैक्टर है। यहाँ देखेंगे सर 12, तो 4 12 का भी फैक्टर है। इसका मकसद है कि ये फैक्टर देने वाले ने पहले ही दे दिया है। चलो ठीक है सर, ये इनके कोएफिशिएंट का फैक्टर हमने समझ लिया कि वो हो जाएगा हर सूरत में 3 कैसे हो गया, 4 आएगा। तो ये हर सूरत के अंदर 4 है। अभी हम देखते हैं सर एल, यहां पर है एम, यहां पर है एन, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं यहां पर जो इनसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, वो जो तीनों में कॉमन हो। इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें नहीं है, एन इसमें नहीं है, एम इसलिए कोई कॉमन इसमें से नहीं होगा। कॉमन सर इसमें देखते हैं तो हम x - y हमें नजर आता है। इसके अंदर देखते हैं x - y स्क्वायर यानी x - y 2 मर्तबा नजर आ रही है। इसके यहाँ देखते हैं तो x - y 1 मर्तबा नजर आ रही है। तो इसका मकसद वाज़ेह है सर, x - y ये जो 1 मर्तबा है ये कॉमन हम सब में लेंगे, इनमें से 1 मर्तबा लेंगे। समझो तो फर्क, ये सर कॉमन हो गया। इस कॉमन के अंदर हमने करली ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस हमने जो है वो डाल दिए। अब मेरा आपसे मशवरा ये है कि अब दूसरे जो फैक्टर्स आप निकालें तो आप कोशिश करें भले दूसरी कोई ब्रैकेट, ये फ्लावर ब्रैकेट हम निकाल दें। तो यहाँ पर क्या बचा सर, 4 कैंसिल हो गया यानी कॉमन आ गया, तो 4 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। एम इसके अंदर कॉमन बचेगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। ये सॉरी कॉमन नहीं बचेगी, सिर्फ कॉमन के सिवा बचेगा। ये कॉमन हमने ले लिया, ये 4 हमने ले लिया, बाकी एम जो है ये बचा। यहाँ पर सर प्लस
इसके यहाँ सर कोएफिशिएंट 2 बचेगा, एम एल भी बचेगा सर। और यहाँ पर x माइनस वाई स्क्वायर है, इसका मकसद था यहाँ पर x माइनस वाई 2 मरतबा मल्टीप्लाई की गई थी, एक तो हमने कॉमन ले ली, बाकी एक जो है यहाँ बचती है, प्लस यहाँ है सर 12 की जगह पे हम जो है 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए 4 हमने कॉमन लिया था, तो एन एल। ठीक है सर, ये इसमें से कॉमन हमने नहीं लिया था, इसलिए कि कॉमन था ही नहीं भाई, एक्स माइनस वाई हमने पहले कॉमन ले लिया है, तो ये ब्रैकेट ओवर, और ये सर फाइनल इसका जवाब। ठीक है सर, पूरे ये सब तो जो सच है, तो ये इसके फैक्टर्स जो है वो हमने फाइंड कर। ठीक है सर, नंबर 3 दो या फाइनल दिया। अभी आगे चले सर, या इसमें से कोई और तो होगा? रसूल बख्श साहब वालेकुम सलाम। शंकर साहब क्या हाल है, खैरियत ठीक ठाक? रिमशा आ रहे हैं, बिल्कुल सही है मेरे ख्याल में, बिल्कुल ठीक है। हानिया खान बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आखिर में x माइनस वाई कैसे आएगा? 3nl के साथ x माइनस वाई तो नहीं आएगा ना, इसलिए कि x माइनस वाई इसमें एक मर्तबा है, वो हमने कॉमन ले लिया है, तो वो कैसे आ सकता है? अनिया खान, आपने x माइनस वाई कॉमन ले लिया है, तो वो कैसे आएगा? नहीं आएगा। चलो ठीक है, एक करवाते हैं, एक करते हैं। 9 क्यों या 8 क्यों? सर ये 10th वाला हम करते हैं यहाँ, ये आप इजाजत दें बस, यहाँ पर ये जो है हम लिख लें बस, ये यहाँ आपको नजर तो आ रहा है ना, ये जो सम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन करूँ इसका, सॉल्यूशन क्या कहूँ उबैद भाई समझना चाहिए दो ओतरो तो जो हाणे नथो हले कम जेतिरो पहिरियां हाणे ॾुखिया आहे सां अची तो 6 जो 7 दी हले थी पई। तो यहाँ पर है सर पी क्यू, आप इसे गौर से देखिए, ये पी क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ आप देखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ आप देखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू आर है, यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी आर है, यहाँ क्यू आर है। किसी के अंदर इसी तरह के एल एम एन की तरह तीन जो ये 3 वेरिएबल है वो दिए गए, कोई भी इनके अंदर कॉमन नहीं है। सब कॉमन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है, वो है बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है। मैंने सही नहीं लिखा सर, ये इस तरह नहीं है, ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो सब के अंदर यही है, तो ये सभी यही जो है पी स्क्वायर माइनस क्यू होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अभी सर क्या बचता है यहाँ पर सर बचता है सर पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है सर, ये इसका सीधा सीधा जवाब। ठीक है, पूरे तो ये स्टेप अगर 8 में कंफ्यूजन अचूं कर दा वठूं, इसके अंदर सर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इहो ही कॉमन टर्म्स ट्रे ही टर्म हिकड़ी ही टर्म बी ऐं ही टर्म 3 आ। ठीक है, हाणे इन टिनी टर्म हर टर्म में असां कॉमन वठंदासीं। हाणे हिन टर्म में एक्स वाई अवल प्राय इन सां मल्टीप्लाई थियला, एक्स वाई आहे हिते सिर्फ़ वाई हिते एक्स आहे, कॉमन टिनी में कोई अहिड़ो कोन्हे सिवाय ए प्लस बी खां। त हाणे सॉल्व कंदा हिते लिखूं भाऊ ए प्लस बी, इहो असां कॉमन वठोसीं। हिन में ए प्लस बी स्क्वायर आहे, होल स्क्वायर, यानी हिन जो मक़सदु आहे त हिन में ए प्लस बी
बद दफ़ा घणा बाबू प्रोडक्ट जॾहिं कंदा आहियूं असां तॾहिं उन ॿिनि मां हिकु ख़तमु कंदासीं, डिवीजन जॾहिं कंदासीं। स्क्वायर हूंदो त असां कंसीडर सम्झंदा आहियूं तो ये ॿ दफ़ा मल्टीप्लाई थींदो। ठीक है सर। तो हाणे हिन a प्लस बी, इसमें से a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा सर x, y यहाँ प्लस यहाँ बचेगा सर y, और साथ ही a प्लस बी होल स्क्वायर था तो यहाँ पर a प्लस बी एक मर्तबा बचेगा। ठीक है सर। यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर सर प्लस x कुछ भी, इसलिए x प्लस 1 भी हमने कॉमन पहले ले लिया है। तो ये इसका फाइनल जवाब। ठीक है सर, आप ये लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। रोशन साहब थैंक यू। मीर खान मेरे साहब वालेकुम सलाम। नूर जरा बिल्कुल, ये पता नहीं आपने क्या लिखा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू होल स्क्वायर, ये कॉमन तो नहीं है। पी स्क्वायर माइनस क्यू था, हाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन था, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शरीफ जरदारी साहब a प्लस बी, ठीक है सही है, ज़बरदस्त। तो ये अभी सर इनके हमें फैक्टर्स फाइंड करने, कोशिश किया तो 55 मिनट डिफरेंशियल। ये है सर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो बेल भाई। हम इस तरह के जितने भी फैक्टर्स फाइंड करने वाले होते हैं, पहली नजर में तो हम देखते हैं, जो पहली हमने पिछली स्लाइड की थी, इनके अंदर सबके अंदर कोई कॉमन है? इसके अंदर x है, इसके अंदर x है, इसके अंदर x नहीं है कॉमन, तीन में से कोई नहीं। इसलिए यहाँ x के अलावा कोई कॉमन तो चीज़ है नहीं, इसके लिए ये सब में से कॉमन लेने वाला है नहीं। ये है फार्मूले वाला। फार्मूले के हवाले से हम क्या करेंगे सर? मैंने आपको बताया था कि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला अगर इस्तेमाल किया गया होता है किसी के अंदर और वहाँ इसकी प्रोडक्ट होती है स्क्वायर द फर्स्ट प्लस स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इनटू लास्ट प्लस लास्ट। ठीक है सर। अगर माइनस के अंदर ये फार्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल, इसका जवाब आएगा स्क्वायर द फर्स्ट माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट इनटू प्लस लास्ट स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या होता है सर? यहाँ सर पहले स्क्वायर होता है, क्या होता है सर? स्क्वायर। आखिरी जो इसकी टर्म होती है उसका भी स्क्वायर होता है, ये हम देखते हैं। और इसके सेंटर के अंदर जो चीज होती है वो इसका रूट, यहाँ इसका रूट प्लस ट्वाइस उसका जवाब होता है। जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं वो हम जो है कुछ सेकंड्स के अंदर अपने जहन के अंदर देखेंगे। इसका रूट ये हुआ, लास्ट जो है इसकी टर्म इसका रूट ये हुआ, और उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा सर? यानी 2ab यहाँ पर है इसकी प्रोडक्ट। इसका मकसद है ये परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर के उसके फैक्टर्स क्या होते हैं सर? इसका रूट एक, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस, आखिरी जो इसकी टर्म है उसका भी रूट, उसको हम होल स्क्वायर देंगे। ये उनके फैक्टर्स। ठीक है सर। ये अगर माइनस का फार्मूला है तो यहां देखेंगे आप इसका रूट ए, लास्ट जो इसकी टर्म है उसका रूट बी, और ये जो माइनस है ट्वाइस के साथ जो माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला है, फर्स्ट माइनस लास्ट होल स्क्वायर।
तो इसी चीज के ऊपर हम क्या करेंगे सर, एक जो है मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, बकाया हम जो है वो टोटली उसका जवाब ही कोशिश करेंगे क्या है। हम ये करते हैं 4x², इसका फार्मूला हमें पता है कि ये इसलिए कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 1/4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 इसका रूट भी 1 है, 4 इसका रूट 2 है, 4 इसका रूट 2 है, x² का रूट सिर्फ x। हम क्या करेंगे सर, यहाँ हम आपकी अपनी मेमोरी रिकॉल करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर या लास्ट होल स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर फर्स्ट प्लस स्क्वायर फर्स्ट लास्ट प्लस लास्ट स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म के रूट को निकालेंगे, तो वो बनेगा सर 2x होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस, फर्स्ट का रूट हमने यहाँ निकाल लिया है 2x, तो सेकंड का रूट हम देखेंगे, ये है 1/4, तो इसका रूट होगा 1/2। ठीक है सर, तो यहाँ पर प्लस होगा b² यानी लास्ट टर्म जो है उसका हम स्क्वायर, लास्ट टर्म उसका रूट हमने निकाला था 1/2, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे। ये देखेंगे कि इसकी जो मरकज के अंदर सेंटर के अंदर ये जो टर्म बनी, ये इसकी इस प्रोडक्ट के साथ मैच करती है सर, इसके साथ हम देखते हैं सर, ये 2 जो है, फिर मैं यहाँ मिटाता हूँ 2, ठीक नहीं, 2 मल्टीप्लाइड 2x मल्टीप्लाइड 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 1 को 2x के साथ ज़र्ब करेंगे, तो जवाब सर ये ही आएगा 2x। ठीक है, तो इसका मकसद है इसकी जो सेंटर वाली टर्म है वो भी इसमें से बनती है, तो इसका पक्का ठक्का ये मकसद है, ये परफेक्ट स्क्वायर। हम जब सॉल्व करते हैं पेपर के अंदर, बोर्ड्स के पेपर के अंदर, तो इस शक्ल के अंदर जरूर लिखते हैं। यहाँ पर ये जो है दर्जा, ये जो सम है ये ऊपर हम लिखते हैं, उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं, ये दिखाने वाले को, देखने वाले को हम इस फार्मूले के मुताबिक ही करते हैं। यहाँ पर ये जो सॉल्व करेंगे यही फार्मूला इसके ऊपर, यानी यही कानून इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो हम फिर ये कानून अप्लाई करके दिखाएंगे उसे। फिर जो पहली टर्म के ऊपर हमने स्क्वायर दिया था उसका रूट लेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर प्लस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस का फार्मूला बनाते, और यहाँ पर ये जो आखिरी टर्म है सर उनका रूट रखेंगे 1/2, और ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मिलाकर हम बोथ स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये इनके फैक्टर्स होंगे, ये प्रूफ्ड फैक्टर्स हैं कि अगर आप इनके स्क्वायर जो है फाइंड करेंगे, ये 2a + 1/2 इंटू 2a + 1/2 फाइंड करेंगे, तो एग्जैक्टली आपको ये जवाब निकल आए। ये 2a 4x से 2x कैसे हो गया, आपने याद ही नहीं दिलाया। यहाँ x हमने जबरदस्ती लगा लिया, वैसे a का कोई हक नहीं था यहाँ पे आने का, x का ही हक था, इसलिए कि ये x की बराबरी है। ठीक है सर, तो ये सॉल्व हो गया। अभी मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ और फिर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप क्या फरमा रहे हैं। गुलाम मुस्तफा नेट जो इशू है तो सही थी कुछ। सूर्य बादशाह साहब, सर योर लेक्चर आर सो ब्यूटीफुल बट इट इन डिस्ट्रिक्ट थर। ये रिप्लाई किसने किया है मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेहरबानी सर, मेहरबानी। अच्छा सर, हाँ शाह क्यों? ये सर हम आखिरी जो है ये माइनस वाला है, ये आखिरी माइनस वाला है, ये साफ कर। ये है सर 9a² t²। जब मैं देखता हूं सर 9 को तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, मैं देखता हूं a² तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, मैं देखता हूं t² तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ -42 ये जो भी टर्म हो हम इसके यहाँ पहले नहीं देखते, ये देखते हैं कि लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो 49 है।
ये 49 परफेक्ट स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसलिए सर अगर हम एस के ऊपर क्यूब देंगे यानी किसी वेरिएबल के ऊपर क्यूब देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर अगर हम 8 नंबर का कोई पावर देंगे 8 नंबर का, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। इसलिए सर कि हम जब भी किसी भी अगर एस क्यूब है, अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो जाहिर है ये एस क्यूब मल्टीप्लाई एस क्यूब 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो उनके जो नंबर भी उनके पावर के जो भी नंबर्स हों वो अगर हम ऐड करेंगे तो हर सूरत के अंदर वो प्लस में आए, सॉरी वो जो है इवन में आएंगे। 8 में नहीं आएगा, उसका जवाब इवन में आएगा। सही 21 में नहीं, 2 बदी में कदे बता कहड़ा भी बह गुजरा पाण में जोड़ कर तो बदी चाहे वो भाई 21 क्यों बने जी है कैसे ट्रे उठे एस जे मतलब पावर 6 ठीक है सर जे करे ट्रे या 5 के हम बदी न स्क्वायर जने छड़ाई ना हूं असा सागो ही दो स्क्वायर जने छड़ाई ना हूं तो जेको ने मतलब पावर हुंदो ओतरे पावर सां मल्टीप्लाई थींदो। सौरभ साहब समझ में अचे तो नहीं तो दे मथे में सूर पइजी मथे में सूर पौधा कामयाब तरह न मिलदी से ही बिगेर मथे सूर दुनिया मथे सूर का बाबा ठीक है सर। नेने मतलब क्यों हेने मतलब क्यों केड़ो भी हो जे उन्हें मतलब हां जेकर मिसाल धरो ही हो जिया 49 हो जी 80 पावर 5 हो जिया तो मां इते यक्सर परे खाई निशान मां चमा ही वो परफेक्ट स्क्वायर ही को ठीक है। हिन में ता के एड़ा हिसाब में मिलता जे में डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर कोन हुंदा उनखे वरी असां परफेक्ट स्क्वायर बढ़ाईंदासीं। कीअं बढ़ाईंदासीं? कामन वठंदासीं तो हू ॾियण वारो हिसाब वारो अहिड़ो ई हूंदो, उन अहिड़ा दर्जा न हूंदा, अहिड़ा कोएफिशिएंट हूंदा, अहिड़ा वेरिएबल्स हूंदा जंहिं में उहे कामन वठंदो त ऑटो उहे परफेक्ट स्क्वायर थी पवंदा। ठीक है सर, छो त परफेक्ट स्क्वायर खां सवाइ असांजो एक फार्मूलो ई परफेक्ट स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो सर हम क्या करेंगे फाइनल जल्दी में यही करते हैं कि ये इसका रूट हम फाइंड करेंगे। रूट है इसका सर 3 a और t, इसके ऊपर हम स्क्वायर देंगे। मैंने अभी मैं इन सफ़ा मुकम्मल न तो क्या हिकड़ो हिसाब माइनस वारो अवल ये क्या वो फाइनल में था, यानी ये कर रहा हूं मैं इसी इक्वेशन की बुनियाद पर a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका जवाब आता है स्क्वायर द फर्स्ट माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट प्लस लास्ट। तो हमने स्क्वायर द फर्स्ट ये कर लिया। चलो सर हम यहाँ इसे थोड़ा नीचे रखें। स्क्वायर द फर्स्ट हमने कर लिया। क्या था स्क्वायर द फर्स्ट सर? यहाँ है 380 तो ये होल स्क्वायर आ गया माइनस, इसलिए कि फार्मूला के अंदर यही है, ट्वाइस फार्मूला के अंदर 2 है। फर्स्ट जो इसकी टर्म है वो यही है सर 380 और बी यानी सेकंड टर्म यानी लास्ट टर्म, सेकंड टर्म भी कहते हैं हम, लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है सर? 49 का बन गया 7 सर। एस स्क्वायर का रूट बन गया एस, ठीक है। तो ये ट्वाइस प्रोडक्ट का फर्स्ट लास्ट हो गया। अभी हम लास्ट स्क्वायर, ये आपको 75 समझ में ना आए खुदा करे, मैंने एस 5 की शक्ल जैसे ही बना रखी है। तो हम क्या करेंगे इस शक्ल का बना 7 स्क्वायर, ठीक है सर। तो अब हम पहली टर्म जो है और लास्ट टर्म ये माइनस का रखेंगे। ये माइनस जो है ये फार्मूला माइनस का है तो माइनस का फार्मूला रखेंगे 7 इन दोनों बोथ को होल स्क्वायर 380 माइनस 7s होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये इसका जवाब है। आप भी स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं भी स्क्रीनशॉट जो 12 यू बताओ तो कब ये है सर दूसरी स्लाइड है, लेकिन ये स्लाइड जो है पक्की इसी एक्सरसाइज के मुताबिक है।
इसी तो यहाँ पर हम प्लस के फार्मूले की एक सोल्यूशन करेंगे, लेकिन डायरेक्ट जवाब लिखिए, और एक माइनस की डायरेक्ट जवाब। एक हम सर कौन सी लिखेंगे? जो डायरेक्ट बताया जो भेजो उधर 5 स्क्वायर नहीं आएगी, रूट नहीं बताया फार्मूला पॉजिटिव प्लस जो माइनस जो प्लस जो वो हाँ चौट रूट 8 तुम बताओ बेटे 20 स्क्वायर जो सिर्फ इन्हें होल स्क्वायर ये है फैक्टर्स सोरा में हाने ही ना ही ये सोलो आ रहा है बैठो वेट ये सोरा में आप बताया 2a स्क्वायर माइनस सोच विचार हमको माइनस होल स्क्वायर जवाब बिल्कुल हाँ गाते 4a पावर 4 आता पावर 4 जो रूट 0 स्क्वायर ठीक है ना जो 3 जवाब दोस्तों स्क्रीनशॉट वठी सको था चौथुम माखो शोसी हो चौथे जो सर ये 4 का जो होगा इस नोयत के जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर या चाहे 8वीं जमात के अंदर होंगे जरूर आप देखेंगे। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर न हो तो इनमें से कोई ये जो है डिजिट्स ये सब में कॉमन ये 5 जो है ये इसका डिवीजर भी है इसका डिवीजर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर कॉमन लेंगे इसका 5 कॉमन लेंगे बाकी बचेगा सर y स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो आने बच्चों पहले को परफेक्ट स्क्वायर थी प्लस 40 अच्छा 40 है 8 सिर्फ 8 थी ना y का मानना है 8y प्लस 80 को अगर 5 से करेंगे तो 16 ये परफेक्ट स्क्वायर आयो सर हाणे तुम ही रकम अब असानी पहली जेका रकम हुआ परफेक्ट स्क्वायर आई आखिरी रकम हुआ असानी परफेक्ट स्क्वायर हाणे छा कंदासीं 5 जेको कॉमन आहे इहो त पक्को कॉमन ई हो हाणे हिन जो रूट वठंदासीं y प्लस हिन जो रूट वठंदासीं 4 प्लस जो फार्मूला प्लस मींदे होल स्क्वायर करे दो और रूट द फर्स्ट ये जो पॉजिटिव फार्मूला है तो पॉजिटिव की सिंबल देंगे साइन देंगे ये जो है लास्ट उसका रूट जो है वो 4 पहले ये परफेक्ट स्क्वायर ये लास्ट जो डिजिट थी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थी तो हमने ये कॉमन लिया ये कॉमन जरूर फाइंड होगा इसमें से अगर इसमें से कॉमन फाइंड नहीं हो रहा तो याद रखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगेगा इसमें कोई और लगेगा ठीक है सर। तो ये आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे मैथ के अंदर अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर देखकर ही सो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा आपको बुक के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर आपको प्रैक्टिस हर सूरत करनी होगी और याद रखें मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह अगर ये 25 का पेपर हुआ तो 25 में से अगर 25 आपने न उठाई तो आप मुझे कहना सर प्राइमरी वाले 8वीं जमात तक तो मेरी गारंटी है ठीक है 10वीं जमात जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिलेबस किस तरह कवर कर रहे हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला इस शक्ल के अंदर आता है ये आप देखिए क्लास 8वीं जमात का एक ही मैं आपको समझाऊंगा शायद हल न कर रहा हूं या एक हल कर रहा हूं ठीक है सर। ये है सर 105 होल स्क्वायर तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल फार्मूला फार्मूला के मुताबिक ऐसे नहीं कि आप कहेंगे 105 मल्टीप्लाइड 105 कैलकुलेटर निकाल कर कहेंगे सर ये जवाब है ये नहीं चलेगा ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहा है इसलिए कि आपके ये फार्मूले के अंदर आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको ये बस ज़बानी याद हो जाए कि इस शक्ल के अंदर 7 होगा। तो हम क्या करेंगे सर ये इस तरह का फार्मूला जो है
105 होल स्क्वायर। तो हम पता रखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। ठीक है सर, ये मैंने ठीक तरीके से नहीं रखा, बेहतर है कि मैं इसे तब्दील करूं। हमें पता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर स्क्वायर द फर्स्ट प्लस स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट प्लस लास्ट स्क्वायर। हमें पता है कि फर्स्ट माइनस लास्ट होल स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर द फर्स्ट माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट लास्ट प्लस लास्ट। तो हम इस दोनों जो है फार्मूला के अंदर इस जो है जो यहाँ पर हमें रकम दी गई है, यहाँ पर जो डिजिट स्क्वायर दिया गया है, इसे हम तोड़कर इस फार्मूला की शक्ल के अंदर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये लिख सकते हैं 800 प्लस 5, यानी इस 8 जो यहाँ पर हमें रकम दी गई है इसे दो हिस्सों में प्लस के सिंबल में ये जो है हम डिवाइड करके रखेंगे। स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर है, हम क्या करेंगे सिर्फ 105 को दो टर्म्स के अंदर, दो रकमों के अंदर हम जो है वो तरतीब के साथ इस तरह डिवाइड करेंगे। कोई भी आप रख सकते हैं, इसका ये हर किस मकसद नहीं है कि 100 और 5 ही रखें, आप 90 और 15 भी रख सकते हैं, आप 50 और 55 भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ इजी समझता हूँ कि 100 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मैं बस ज़बानी कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो अगर इस स्क्वायर की शक्ल के अंदर रखेंगे तो यही फार्मूला है। हम इसे 100 को समझेंगे ये a है, इस 5 को समझेंगे क्या सर, यानी स्क्वायर द फर्स्ट, यानी हम 100 का स्क्वायर फाइंड करेंगे प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, यानी पहली जो है इसकी टर्म जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म जो है वो 5 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लास्ट जो टर्म है उसका होल स्क्वायर करेंगे। जैसे सर b का स्क्वायर है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ b रखा है, यानी 5 जो है बराबर वो b। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। 100 का स्क्वायर आप फाइंड करने से क्या जवाब आता है? 100 का स्क्वायर फाइंड करेंगे सर, यहाँ पर 2 0 हैं तो डबल 0 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ठीक है सर, प्लस सर 2 को 100 के साथ और 5 के साथ ज़रब करेंगे, 2 into 100 200 को 5 से करेंगे 1000 प्लस 5 का रूट निकालेंगे, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे 25। ये हम ऐड करेंगे सर 10,000 और 1,000 ये 11,000 11,025। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ जवाब इसलिए कि यहाँ जगह कम है। 11,025 ये इसका जवाब। अगर आप माइनस के फार्मूला के अंदर करेंगे जवाब हर सूरत में सेम आएगा, तो आप क्या करेंगे सर 110 करेंगे, उसमें से 5 आप माइनस करेंगे, यानी फिर 5 काटेंगे तो आपको रकम यही मिल जाएगी 105। ठीक है सर, तो उसके ऊपर आप होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा सर, फिर से समझा रहा हूं आपको, इसे आप समझेंगे ये a है, इसे आप समझेंगे सपोज ये b। ये फार्मूला मैंने आपके इसके ऊपर रख लिया है, पहले लिख लिया है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर द फर्स्ट यानी 110 के ऊपर स्क्वायर देंगे, प्लस ट्वाइस लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो है वो 110 इंटू सेकंड टर्म जो है वो 5। एक गलती हम कर रहे हैं सर, मेजर मिस्टेक है हमारी, कोई नहीं बता रहा, शायद आप ऑनलाइन हजरात वाले बता रहे हो। वालेकुम सलाम आलिया खान, थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप वहाँ की प्रॉब्लम कर सकते हैं तो ये इतना बड़ा मसला इसका नहीं है। राफिया अब्बासी वालेकुम सलाम। हाँ उबैद भाई ये सर सेकंड टर्म। अच्छा यहाँ पर सर ये माइनस आएगी, हमने याद ही ऐसे ही लिख लिया था, प्लस वैसे माइनस आएगी।
ये प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर फाइंड करेंगे इसका, तो इसका जवाब क्या आएगा सर 110। मैं सिर्फ 0 को नहीं सिर्फ 11 का जो है स्क्वायर जानता हूँ। 11 इंटू 11 121 आता है सर। मैं 0 का जब स्क्वायर फाइंड करूंगा तो मैं डबल 0 लिखता हूँ। मैं रूट भी जब फाइंड करता हूँ तो अगर 2 0 किसी के अंदर होते हैं तो मैं 1 0 लिखता हूँ, 4 होती है तो मैं 2 लिखता हूँ। मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि अगर 3 0 वाला कोई नंबर भी हो, अगर वो नंबर खुद परफेक्ट स्क्वायर हो भी, लेकिन ये फिर 3 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर 1000 हो या 9000, इसलिए ये 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये फिर 3 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है जिसे आप उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। समझे ना? ये और बात ये बार होते हैं ऐसे 3 121 माइनस इनको 2 इंटू 5 10 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 इसका बढ़ जाएगा हमारे 1100 प्लस 5 इंटू 5 25। अब है 12,100, इसमें से माइनस क्या होगा सर 1100, यानी 1100। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, ये माइनस करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा, ये 1000। 1000 से 12,000 में क्या तो क्या आएगा सर 11,000। 11,000 में 25 प्लस होंगे सर, क्या होंगे जवाब यहाँ लिखते हैं, नीचे कोई जगह नहीं। 11,025। अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे भाईजान आपको ये और ये एक ही जवाब मिलेगा। ठीक है सर, सेम ही जवाब है। मसला ये है कि हमने इसमें से उसी जो है रकम में से एक हमने पॉजिटिव फार्मूला बनाया और एक हमने नेगेटिव फार्मूला बनाया। पॉजिटिव मैंने वो रकम रखी जिसमें हम 2 रकम बनाकर उनको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऐसी 2 रकमें ली जिनको माइनस करके वही जवाब जो है 105 ही फाइंड कर, उनके हवाले से हमने फार्मूला के अंदर रखा तो ये जवाब, ये जवाब, ये जवाब। ठीक है सर, समझो। बाकी ये सारे के सारे नहीं हल करते, इतना टाइम कम है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो कह सकता है सर वो हल करूंगा मैं, नहीं तो नहीं करूंगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ सर, आप शेयर करें क्या और करें या बस ये हमने हल कर लिया इसे। इसमें से आपको मैं थोड़ी हिंट दूंगा जरूर। ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसमें से कॉमन लेकर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये आप याद रखें सर, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर कॉमन लेकर बनाएं। 18, 60, 50, तो कौन सा यहाँ नंबर है जो 18 को भी डिवाइड करता है, 60 को भी, 50 को भी? है कोई? 50 को कैसे करेगा? 2 है कॉमन सर। अगर 2 कॉमन लेंगे आपको, आप तो 18 से 9 बन जाएगा। माशाल्लाह, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। सी स्क्वायर तो पहले भी परफेक्ट स्क्वायर, प्लस 60 में से 30 आएगा, सी डी आएगा, प्लस 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया सर, डी स्क्वायर। तो आप याद रखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर सी डी स्क्वायर। सर सी डी ये गलत है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए
जब हम ये जो मिडिल वाली टर्म होती है इनके रूट को मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, ये इससे मिसप्रिंट हो गई है। जिस तरह आज हमारे कंप्यूटर वाले से मिसप्रिंट हो गई 31 उसने लिखा, हालांकि 31 होता है। ठीक है सर, तो ये सी नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी, वेरीफाई करते हैं कि इनकी जो सेंटर वाली जो है ये 30 CD जो है ये आती है सर ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आती है। फर्स्ट यानी इसका रूट 3, इसका रूट सर 5। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। तो ये जवाब सर कैसे आएगा? 2 × 3 6, 6 × 3 5 30। ये सी और डी सी, ये आ गया सर। अभी अगर आप इसे सही समझेंगे, किसे सर? सी को, तो सी को करेंगे कहाँ? ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा, ये सी स्क्वायर भी नहीं है, सिर्फ सी है तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। अगर हमने 2 कॉमन लिया तो हमने इसे डिवाइड करके 25 बना लिया। सी को क्या करेंगे? तो यकीनन, बिल्कुल यकीन के साथ आप समझ लें कि ये सी मिसप्रिंट हुई है। ये मैंने मिसप्रिंट नहीं की, ये बुक के अंदर से मैंने उठाई है, तो बुक के अंदर ही ये मिस्टेक है। ठीक है सर? तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ट्रे कॉमन रख दो सर, 48 जो जुज़ हुआ 192 जो जुज़ हुआ। ट्रे कॉमन रख दो तो ए स्क्वायर कॉमन, परफेक्ट स्क्वायर मां सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 192 की ट्रिम साउंड का हर सूरत में परफेक्ट स्क्वायर उधर 8 चोट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है सर, हिनमें परफेक्ट स्क्वायर को नहीं, हिनमें ता कॉमन रख दो, हिनमें शाबुदायम होता कॉमन ता शावड़ दो सर। इसमें आप 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेकर लिखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें आप सर क्या कॉमन लेंगे? जो 50 और 98 को जो है डिवाइड करता हो तो फिर ये 2 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर 49 आ जाएगा। 49 परफेक्ट स्क्वायर है 25। अभी सर हमारे एक जो है फार्मूला रहता है, ये है इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने। ये तो आसान तरीन होता है मेरे लिए, सबसे आसान होता है समझने के लिए भी और समझाने के लिए। ये जो है सर हम इससे फाइंड करते हैं, ये है सर a स्क्वायर माइनस 36। हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मैं कहता हूँ एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट माइनस लास्ट इन, यहाँ पहले मैं ये भी नहीं लिखूंगा, अब मैं फार्मूला की शक्ल तब्दील कर दूंगा, इसलिए कि अभी मैं फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा स्क्वायर द फर्स्ट माइनस स्क्वायर द लास्ट इज इक्वल, उसके फैक्टर्स क्या है सर? फर्स्ट माइनस लास्ट इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये हमने कल पढ़े थे, ये प्रूव्ड है। फर्स्ट माइनस लास्ट यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जवाब आएगा स्क्वायर द फर्स्ट माइनस स्क्वायर द लास्ट। अब आप देखेंगे अगर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच के अंदर माइनस की सिंबल है, अगर प्लस होता तो इसके फैक्टर्स कभी नहीं मिलते सर, याद रखें नहीं मिलते। जब तक 10th जमात के अंदर है हम खुद उनको सब्ट्रैक्ट करके उनको बनाते नहीं। तो आप क्या करेंगे सर? ए स्क्वायर का रूट निकालेंगे, ए बन जाएगा। आप लिखेंगे स्क्वायर द फर्स्ट, इसलिए कि इस फार्मूला की शक्ल के अंदर लिखें, इसका रूट हर सूरत में निकाल कर उसको स्क्वायर देंगे। आप कहेंगे सर स्क्वायर तो इसके ऊपर पहले ही था, लेकिन सिर्फ स्क्वायर था। अब हम शो कर रहे हैं इस फार्मूला के ऊपर स्क्वायर द फर्स्ट। वैसे ए स्क्वायर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अब 36 का रूट क्या होगा? 6। अब जब इस शक्ल के अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे? इसकी दो ब्रैकेट्स बनेगी। एक इसकी ब्रैकेट बनेगी सर रूट की, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से क्या बना सर? सिर्फ ए। बी स्क्वायर से क्या बना सर? सिर्फ। तो हम क्या करेंगे सर? a माइनस 6 इंटू ए प्लस 6, ये इसके फैक्टर्स। समझो? ये आप अगर माइनस वाली
दूसरी टर्म यहाँ रखते, दूसरी टर्म करके यहाँ ये प्लस वाली यहाँ रखते, उसमें कोई मसला नहीं, कोई भी आप पहले या बाद में रख सकते। मैं जो जवाब बताया हूँ, हाँ a माइनस 70 a प्लस 70, शाह से a माइनस 70 a प्लस 70। वाह प्रोफेसर, वाह 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 वाह। सर जेकर तव्हां ही ॿुधायो था त मां तव्हांखे कैश प्राइज़ ॾींदुमि, न ॾियां रखत कराईंदुमि सुभाणे। ही जो ॿुधायो था तव्हां टिनी खे चैलेंज आहे, ॿुधायो एतिरो तव्हां सम्झी वियो त तव्हांजी सीट कटी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप ज़रा। यहाँ पर अगर जहन लगा के देखेंगे आनिया खान तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। यहाँ पर एक भाई गरीब मेडिकल में बैठा हुआ है, मेडिकल में उस बेचारे को मैं समझ नहीं आती, अब वो जो है अपनी जॉब के हवाले से तैयारी करता है तो उसे आ जाती है। आप ये देख लें x sin माइनस x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24। आप देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप बनाएंगे इसे परफेक्ट स्क्वायर, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे सर? 6 ही कॉमन लेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर बन गए। अब इनकी जो है ब्रैकेट्स दो बनाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, इसका रूट इसका रूट 6x माइनस 4 इंटू x समझो सर। इसमें से दो करेंगे फिर क्लास हमारा फाइनल हो जाएगा। इतना फाइनल हो जाएगा, देखते हैं सर। अच्छा सर, अगर हम अभी इसे देखें तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनकी दो जो ब्रैकेट्स बनेगी, इसका रूट बनेगा AC, ये माइनस 4CG, इसका रूट जो है 4CG। a स्क्वायर से a लिया हमने, c स्क्वायर से c लिया हमने, माइनस की एक ब्रैकेट हमने बना ली, 16 का 4 रूट लिया हमने, c स्क्वायर का रूट c लिया, d स्क्वायर का रूट d लिया, तो ये एक ब्रैकेट बन गई। और अब दूसरी ब्रैकेट प्लस के साथ, ठीक है सर। अभी सर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ ये सर पहले हमें स्क्वायर दिया गया है, अभी हम स्क्वायर द फर्स्ट नहीं करेंगे, समझे। अब हमने पहले ये दिया गया है हमें 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 100 का रूट हम निकालेंगे 10, z स्क्वायर का रूट निकालेंगे सिर्फ z, स्क्वायर देंगे इसको, इसलिए कि फार्मूला की शक्ल बने, ये शक्ल बने a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल फर्स्ट माइनस लास्ट इनटू फर्स्ट माइनस लास्ट। सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने स्क्वायर द फर्स्ट किया, ये स्क्वायर द फर्स्ट हमें मिला हुआ है, इससे हमने स्क्वायर द सेकंड में हमने रखा, यानी 100 में से 10 लिए रूट इसका, z स्क्वायर का हमने सिर्फ z रूट लिया, ठीक है सर। तो अब इसकी दो ब्रैकेट्स पर एक बार, अच्छा सर ये माइनस 2x प्लस 3y माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट इस पे यहाँ खत्म नहीं होगी, ये ब्रैकेट यहाँ खत्म नहीं होगी, अब इसलिए कि ये इसका हिस्सा बन गया 2x प्लस 3y माइनस 10, ये 8 बन गई, और 2x प्लस 3y, अब ये हमने माइनस वाली ब्रैकेट बना ली है, तो अब हम प्लस वाली बनाएंगे, प्लस से तो ये जवाब है, ठीक है सर। टाइम इज सर, टाइम इज अप, जाती है।
सर अगर आपने फैक्टर्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो यहाँ आपको दुश्वारी होने वाली है, आप थोड़ा परेशान होने वाले हैं। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप सारे के सारे जो है लेक्चर देखेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, किसी दूसरे टीचर से पढ़ लें, लेकिन आपको आना चाहिए। अभी मुझे कल किसी दोस्त ने व्हाट्सएप किया था प्रीवियस पेपर का एक जो है सवाल उसने भेजा था। यकीन कीजिए उनके अंदर 3 चैप्टर्स की टॉपिक्स वहाँ थी। जब आपको वो 3 चैप्टर्स की टॉपिक आएंगी तभी वो आप एक प्रॉब्लम कर पाएंगे। वो जिसने यहाँ सवाल वो निकाला था वाकईतन वो टीचर जो है वो जेन्युइन टीचर था। उसने एक ही प्रॉब्लम में आपसे पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पूछी। इस हवाले से आपकी मेहनत आपके ऊपर आयत होती है, वो या आपके ऊपर फ़र्ज़ है, वो आप मेहनत करें। इंशाल्लाह 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 कामयाबी ज़रूर होगी आपकी। मेरे नज़दीक इतने एग्ज़ाम्पल्स हैं जो यहाँ पर मेरे शागिर्द हों, मेरे दोस्त हों, मेरे कुलीग हो जो कामयाब हुए हैं किसी भी इम्तिहान के अंदर। तो उनकी मेहनत जो थी, उनका जो जज्बा था, उनकी जो नीयत थी वो बड़ी बिल्कुल एक जो है काबिल कदर थी। मैंने देखा है जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, यकीन जानिए अल्लाह ताला ने उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ा। वो अपने अच्छे रोज़गार के साथ जा पहुँचे। जिन्होंने कभी अपनी नेक नियति से नहीं पढ़ाया तो बहुत बहुत बरस गुजर गए, लेकिन वो बेचारे उस मंजिल तक नहीं पहुँच सके। बस यही मैं आखिर में कहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, दिल लगा कर पढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके साथ है। इसी दुआ के साथ आप इजाज़त लें। अल्लाह।